सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर बैग। और ये बैग भी मैं बनाऊंगी ग्रैनी स्क्वायर को जोड़कर। तो ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये 3 कलर चाहिए। सबसे पहले मैं ये कलर यूज़ करूँगी, उसके बाद डार्क ऑरेंज एंड देन वाइट। तो जो हमारा ग्रैनी स्क्वायर है वो कुछ इस तरह का है। तो ये रहा मेरा ग्रैनी स्क्वायर, और जो कलर यूज़ हुए हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा पॉप अप कर रहे हैं, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ये 3.5 mm का हुक, और सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक मैजिक सर्कल। और ये मैजिक सर्कल बनाने के बाद मुझे बनानी है 3 चेन्स। तो 1 2 3। और ये जो 3 चेन है ये काउंट होंगी एज अ डबल क्रोशे। इसके जस्ट बाद मुझे एक और डबल क्रोशे बनाना है, और ये 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद मुझे लेनी है एक चेन। मुझे फिर से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, और फिर ले लूँगी एक चेन। तो ये जो पूरा पैटर्न है मुझे ये 8 टाइम्स करना है। 2 बार मैं कर चुकी हूँ, अभी मुझे 6 बार और करना होगा। तो मैं फिर से 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, पहला, दूसरा, और ये एक चेन। तो ये 3 बार बनाने के बाद मैं 3 बार 5 बार अभी और बनाऊंगी इसे। ओके, 8 टाइम्स। तो मैंने टोटल ऑफ 8 टाइम्स इसे बना लिया है। अब मैं इसको, इसके जो सर्कल को खींच दूंगी इस एंड से। और मुझे क्या करना है, जो हमारी 3rd चेन थी उसमें मैं ले लूँगी एक स्लिप स्टिच, और चेन 1 लेके मैं इसे कर दूँगी ट्रिम, और इसे हम कर देंगे टाइट। तो ये जो हमारा फर्स्ट है, उस फर्स्ट ऊन था उसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे हमारा सेकेंड यार्न, जो कि है डार्क ऑरेंज का। अब ये जो हमने चेन ली थी ना, 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चेन, ये देख पा रहे होंगे हम, चेन हमें दिख रही है। तो हम किसी भी एक गैप में डालेंगे, और इस तरह से हमें कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लिया, और हमने बनाई 3 चेन। सो 1 2 एंड 3। ये 3 चेन भी हमारी एज अ डबल क्रोशे काउंट होंगी। तो ये जो हमारी 3 चेन है ये एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होंगी, और इसके जस्ट बाद में एक और डबल क्रोशे बना दूंगी। तो ये 2 डबल क्रोशे हो गए हमारे, और 2 चेन लेने के बाद में मुझे इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊन है इसको हम साथ ही साथ वीव करेंगे, इस तरह से कुछ, एक और 2। ठीक है, इस तरह से। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास 8 गैप्स हैं, और हमें उन सभी गैप्स में ये करना है। अब ये वाला गैप हमारा ये रहा नेक्स्ट, तो हम इसमें भी फिर वही करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, पहला, दूसरा, उसके बाद 2 चेन, और उसके बाद में अगेन पहला और दूसरा। तो इस तरह से हमें
इन सभी गैप्स में ये पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो बना लेते हैं। तो मैंने ये रो 2 जो है कंप्लीट कर ली है और मैं फिर वही करूँगी, जहाँ थर्ड चेन थी उसमें मैं इस तरह से ले लूँगी स्लिप स्टिच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो गैप्स देख रहे होंगे आप, 2 डबल क्रोशे के बीच में जो हमने गैप्स लिए ना, हमें इन गैप्स के बीच में जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लिया, इसके ऊपर वाली जो स्टिच है ना, इसमें मैं एक स्लिप स्टिच लूँगी और उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इस गैप में एक स्लिप स्टिच ले लूँगी ताकि मैं इस गैप तक पहुँच जाऊँ, ठीक। अब इस गैप में मुझे बनाने हैं 6 डबल क्रोशे। तो पहले लेंथ के लिए मैं 3 चेन ले लूँगी, ये 3 चेन भी एज अ डबल क्रोशे ही काउंट होंगी। और इसके बाद इसी गैप में मुझे बनानी है 5 डबल क्रोशे और टोटल में मेरे पास हो जाएंगी 6 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया तीसरा, हो गया ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, इस तरह से, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इस गैप में मैंने बनाए 6 डबल क्रोशे। अब इसी तरह से मुझे इसके नेक्स्ट वाले गैप में भी यहाँ पे भी बनाने हैं 6 डबल क्रोशे। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। ये हमारे बन गए 6 डबल क्रोशे। तो इन सभी गैप्स में 8 टाइम्स मुझे ये 6 डबल क्रोशे बनाना है, तो वो भी बना लेती हूँ। तो ये मेरी रो 3 कंप्लीट हो चुकी है और मैं क्या करूँगी, फिर से ये जहाँ पे हमने चेन 3 ली थी वहाँ पे ले लूँगी स्लिप स्टिच एंड चेन 1 लेके इसको मैं कर दूँगी कट और इसको कर दूँगी सिक्योर, ठीक है। तो ये मेरी रो 3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मुझे यूज़ करना है हमारा लास्ट कलर जो है वाइट, ये कलर। तो फिर से हमें क्या करना है, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये 6 डबल क्रोशे मैंने बनाए, ठीक है। तो जो सबसे पहला डबल क्रोशे हमने बनाया ना, जिससे आप देख पा रहे होंगे ये है ना 1 2 3 4 5 और ये है हमारा पहला वाला, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो हम सबसे पहले यहाँ डालेंगे और यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करूँगी, मैं इसको इस तरह से फंसाकर एक चेन ले लूँगी, ठीक है, ठीक है। ये चेन लेने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे हर एक गैप में मतलब मुझे 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। पहले तो जिसमें मैंने चेन 1 ली थी उसी में मुझे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद मुझे बनाना है यहाँ पे दूसरा, उसके बाद मुझे बनाना है ये रहा तीसरा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया चौथा, उसके बाद हो गया ये पांचवा और उसके बाद ये हमारा हो गया छठा, ठीक है। ये 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक ये गैप आया, 2 डबल क्रोशे और 2 चेन के बीच में जो ये गैप है ना, ये वाला, इसमें मैं ले लूँगी एक डबल क्रोशे। लेकिन यहाँ से नहीं लेना है, ये डबल क्रोशे मुझे लेना है यहाँ से, ताकि यहाँ से मैं इन पेटल्स को अलग कर पाऊँ, लाइक दिस। मैंने इन गैप्स में से लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। अब फिर मुझे बनानी है 6 डबल क्रोशे के ऊपर 6 सिंगल क्रोशे। तो ध्यान से देखिएगा,
ये हमारा पहला, ये स्टिच हो सकता है छिप जाए, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पीछे इसके एक सिंगल क्रोशे पहला बना, फिर ये हमारा बना दूसरा, फिर बना तीसरा, फिर बना चौथा, फिर ये पांचवा और ये छठा। ये छठा सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में मुझे बनाना है डबल क्रोशे, लेकिन इस गैप में नहीं, मुझे बनाना है इस गैप में। तो ये इस तरह से मैंने बना लिया एक डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगेन मुझे वही करना है, ये हमारी पहली स्टिच है ना कि ये, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी पहले एक सिंगल क्रोशे, और साथ साथ इस यान को भी अब हम दबाते हुए चलेंगे। पीछे से आप देख पाएंगे एकदम सिक्योर हो जाएगी हमारी यान। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये रहा छठा, ठीक है। उसके बाद एक डबल क्रोशे बट इस गैप में, तो यहाँ से इस तरह से कुछ, तो पूरा इसको रिपीट करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचूँगी एंड देन हम आपसे बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैं इस रो के एंड तक पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने 6 सिंगल क्रोशे ले लिए हैं। अब मुझे लेना है एक डबल क्रोशे बट इन दिस गैप। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशे लिया और ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्टिच है ना हमारी, ये वाली जो स्टिच, इस स्टिच में मुझे ले लेना है एक स्लिप स्टिच एंड उसके बाद मुझे लेना है चेन 1, ठीक है। तो ये जो है हमारा फ्लावर कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इस ग्रैनी स्क्वायर की मैं एंड रो तक पहुंच चुकी हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे चेन 1 ली थी, तो इसी गैप में मुझे बनाना है एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे और, तो इन टोटल हमें बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशे, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे लेने के बाद मुझे बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे, तो इस रो को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने चेन 1 ले लिया था और जहाँ पे मैंने चेन 1 लिया है उसी गैप में मुझे एक सिंगल क्रोशे दोबारा लेना है, ठीक है। यानी हमारा पहला सिंगल क्रोशे हो गया, उसकी नेक्स्ट स्टिचेस में भी हमें 2 सिंगल क्रोशे और लेने हैं, तो हमारे इन टोटल हो गए 3 सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये 3 सिंगल क्रोशे लेने के बाद नेक्स्ट स्टिच हमारी रहेगी एक हाफ डबल क्रोशे की, नेक्स्ट 2 स्टिचेस में रहेंगे 2 डबल क्रोशे, ये पहला और उसके बाद में ये पहला हो गया इसमें और ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। अब हमें बनाना है कॉर्नर, तो कॉर्नर के लिए मैं लूँगी ये वाले इस गैप में, क्योंकि ये हमारी स्टिच है नेक्स्ट, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारे कॉर्नर्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगी चेन 2 और फिर एक ट्रिपल क्रोशे, तो 1 एंड 2, उसके बाद में फिर से उसी गैप में एक ट्रिपल क्रोशे लेने से हमारा कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम इधर आए थे उसी तरह से हम इधर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, तो यहाँ पे अगेन इसकी नेक्स्ट स्टिच में, यानी पहली ये है, मैं बना दूँगी पहला डबल क्रोशे, फिर ये यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद में एक हाफ डबल क्रोशे, ठीक है।
हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे मुझे बनाना है 4 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, और इस गैप पे ही मुझे एक सिंगल क्रोशे इस तरह से बना देना है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि एक इस स्टिच पे हमें कॉर्नर बनाना है और एक इन वाली स्टिचेस पे हमें लेना है एक सिंगल क्रोशे। तो बेसिकली यहाँ 3 लिए थे, यहाँ पे भी 3 लिए थे, फिर ये मिड का आ गया था तो एक एक्स्ट्रा यहाँ ले लिया। ऐसे जब हम एंड करेंगे तो ये मिड वाले पे भी हम एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद अगेन मैं लूँगी 3 सिंगल क्रोशे। तो ये हो गया पहला, फिर ये हो गया दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे के बाद में एक हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद में 2 डबल क्रोशे, ये पहला, ये दूसरा, फिर हम पहुंच गए इस एंड तक। तो यहाँ पे मुझे लेना है ट्रिपल क्रोशे, दो चेन, 1 and 2, एंड उसके बाद अगेन ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद में 2 डबल क्रोशे, पहला और दूसरा, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, और फिर 3 सिंगल क्रोशे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और ये कॉर्नर बना है इस वाले पे, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे आ जाएगा। तो पूरा पैटर्न मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि ये ग्रैनी स्क्वायर बनके कैसा लग रहा है। तो ये लास्ट स्टिच मैंने ले ली यहाँ पर, और मैंने स्लिप स्टिच लेकर चेन 1 लिया और मैं इसे कट कर दूँगी। और ये जो है मेरा ग्रैनी स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह का लग रहा है जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी इसके एंड्स हैं इन्हें हम एडजेसेंट स्टिचेस में डाल के वीव करके इसे जो भी बचा हुआ होगा उसे कट कर देंगे, एकदम नीट कर लेंगे। तो इस तरह के हमें टोटल ऑफ 8 पीसेस चाहिए बैग बनाने के लिए। तो मैं वो सारे पीसेस कैसे असेंबल करने हैं वो आपको बताती हूँ। तो अब हमें ना इस टाइप के टोटल ऑफ 8 ग्रैनी स्क्वायर बनाने हैं, और उसके बाद में हमें कुछ इस तरह से इन्हें असेंबल करना है। ये हो गए हमारे 2, फिर ये तीसरा, इसके बाद ये चौथा, ठीक है। इन सबको हमें आपस में कुछ इस तरह से सिल लेना है। पहले हमें इन्हें आपस में सिलना है, उसके बाद में इस तरह से इन एंड्स पे, रुकिए मैं अभी आपको दूर से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से। अब शायद आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से हमें हर एंड पे इसे रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ आएगा इस तरह से, ये यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया, फिर इसके इस पार्ट को यहाँ पर ऐड कर दूँगी और इसके इस पार्ट को यहाँ पर, तभी वो बैक का शेप लेगा ना। इसी तरह से इसके इसके इस पार्ट को यहाँ, इसके इस पार्ट को यहाँ, कुछ इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर भी इसके इस पार्ट को यहाँ और इसके इस पार्ट को यहाँ, इस तरह से हमारा ये बनेगा। तो इन सबको मैं सुई की हेल्प से, इस बार नीडल की हेल्प से सिलूँगी, और ये पूरा शेप किस तरह से बन के आएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बन के शेप कैसा लगेगा। मैंने अपने बैग को सिल लिया है, और वो सिलने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। ये चारों ग्रैनी स्क्वायर हो गए, और ये इन सारे कॉर्नर्स पे
इन चारों कॉर्नर्स पे ये इस तरह से कुछ खड़ा हो गया बैग, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर एक और, एक नहीं काफ़ी सारी रोज़ बनानी है, तो वो बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, ये जो हमने कॉर्नर्स बना रखे थे इसमें से सबसे पहले इस कॉर्नर में मैं ले लूँगी 3 चेन, और वो 3 चेन काउंट होंगी एज अ डबल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा पहला, और इसको थोड़ा टाइट करेंगे, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये 3 चेन ली। इसके बाद हमें इसी गैप में एक और डबल क्रोशे बनाना है, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है, और जब हम इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो यहाँ पे भी हमको कॉर्नर बनाना होगा, इसलिए हमेशा कॉर्नर्स पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बना लिए 2 डबल क्रोशे। अब इसके बाद में जितनी भी स्टिचेस हैं उन सब में हमें बनाने हैं एक एक डबल क्रोशे। तो ये कॉर्नर में हमारा बन गया। उसके बाद ये रही हमारी स्टिच, यहाँ से लेकर हमको हर स्टिच में बनाना है एक एक डबल क्रोशे, लाइक दिस। सॉरी, ये शायद छूट गया गलती से, तो इसके बाद में हमारा ये स्टिच था, ये रहा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने हर गैप में बना रखे हैं डबल क्रोशे। अब देखिए हम इस यहाँ तक पहुँच चुके थे ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। अब यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर है, और इससे पहली वाली स्टिच पे हमें क्या करना है, 2 स्टिचेस को एक साथ निकालना है, ठीक है। तो ये हम पहले में ले लेंगे एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, पहली इसको, ठीक है। केवल एक बार इन 2 लूप्स को हमने निकाला, अब हमारे पास 2 लूप्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले गैप में ये जो हमारा कॉर्नर था इसमें हम डालेंगे, और उसके बाद हम ले लेंगे इस तरह से कुछ, ठीक है। ये 2 स्टिचेस को हमने एक साथ ही निकाला है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देखिएगा,
पहले इस तरह से ये हमने लिया, ठीक है, इन दोनों को हमने इस तरह से निकाल दिया, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। उसके बाद अगेन लिया इसमें और इसी के नेक्स्ट वाले में इस तरह से लिया और दो और इन तीनों को एक साथ निकाला, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दो गैप्स हमें इस तरह से मिले हैं। अब यहाँ से आने के बाद अगेन मुझे यहाँ से यहाँ तक सारे डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो मैं डबल क्रोशिया बनाती हूँ। अब देखें हम इसके ऊपर वाले कॉर्नर तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले कॉर्नर में हमें क्या करना है, हम बनाएंगे इस ही गैप में 2 डबल क्रोशे, पहला, दूसरा, कॉर्नर के ऊपर हमें कॉर्नर ही बनाना है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे 2 चेन और उसके बाद में फिर से इसी गैप में 2 डबल क्रोशे। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्ट किया था कॉर्नर से तो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया ले रही हूँ। तो मैं जब एंड करूँगी तो वहाँ पे भी मैं 2 डबल क्रोशिया लूँगी, उसके बाद 2 चेन लेने के बाद उसमें स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये मेरा बन गया कॉर्नर, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे क्या करना है, जो ऊपर वाले कॉर्नर है उसमें हमें कॉर्नर के ऊपर एक कॉर्नर बनाना है और यहाँ पे हमें स्टिचेस कम करनी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये कॉर्नर बन चुका है, अब इन सारी स्टिचेस में हम वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे और जब यहाँ पर आएंगे इस कॉर्नर के इस वाली स्टिच पे आके हम रुक जाएंगे और यहाँ पे अगेन मुझे डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो मैं वापस से इस कॉर्नर में आ गई हूँ और मैंने सोचा आपको दोबारा से दिखाऊं कि मैंने किस तरह से किया था। तो यहाँ पे मैंने इस वाले स्टिच में लिया है एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे इस तरह से, और ये वाला जो कॉर्नर है इसमें से लेने के बाद में मैंने 2-2 और इस तरह से मैंने इनको डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अगेन मैं करूँगी इस कॉर्नर में, बाकी सारी चीज़ें बीच की छोड़ दूँगी। इस कॉर्नर में मैंने लिया एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे और इसके नेक्स्ट वाली स्टिच में विच इज़ दिस 2 बार निकाला और इन तीनों को एक साथ निकाला। तो ये सब कुछ बनाने के बाद पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक फिर आपसे मिलूँगी और उसके बाद क्या करना है, मैं ये एंड तक पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने इस गैप में 2 डबल क्रोशे ले लिए और एक चेन ले ली। इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ले लूँगी एक स्लिप स्टिच, क्योंकि अगर मैं चेन 1 लेकर स्लिप स्टिच लूँगी ना तो मैं नेक्स्ट स्टिच में पहुँच जाऊँगी और फिर वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। सॉरी, ये शायद थोड़ा सा इस तरह से, और इन सब के थ्रू इसे हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहीं पे मैं फिर से ले लूँगी 3 चेन, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से मैं वही करना है, इसी गैप में एक हमें डबल क्रोशे और बना लेना है और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे हमें फिर से डिक्रीज़ करना होगा तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से लेके आपको जहाँ तक डिक्रीज़ नहीं करना है वहाँ तक हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ तक देखिए पहुँच चुके हैं, ये हमारे पास 3 स्टिचेस बची हैं, ठीक है। तो पहली स्टिच में मैं लूँगी एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने डिक्रीज़ करा। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, ये 2 स्टिचेस हमारी जो हैं वो छोड़ दूँगी और उसके बाद मुझे इस स्टिच में डिक्रीज़ करना है। तो डबल क्रोशे डिक्रीज़ मैं इस तरह से कुछ इस तरह, ठीक है। अब फिर से हमें इन सारी स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है, तो इन सब में डबल क्रोशे बनाते हैं। तो मैं अगेन ये एंड तक पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ले लूँगी 2 डबल क्रोशे
एक चेन, और इस तरह से यहाँ पे मैं एक स्लिप स्टिच लूँगी, और ये भी एज अ चेन ही काम करेगा ताकि हम नेक्स्ट स्टिच में ना जाएं। लाइक दिस, और इन सारी स्टिचेस को एक साथ निकाल दें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 2 लाइंस मैंने इस तरह की बनाई हैं, और अभी मैं इसमें 2 से 3 लाइंस और बनाऊंगी ताकि इस बैक की लेंथ जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाए। आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर के ऊपर ये कॉर्नर बने हैं, और यहाँ पे भी ये जो कॉर्नर ऐड हुए हैं उनके ऊपर मैं लगातार डिक्रीज बनाकर कॉर्नर बना रही हूँ। ठीक है, तो यही पैटर्न जो है हमें वो पूरे बैग में रिपीट करना है, जिससे हमारे बैग की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो मैं अभी इसको 2 से 3 बार और बनाऊंगी, और वो बनाने के बाद मैं बताती हूँ कि इसकी जो हैंडल है वो किस तरह से बनना है। तो बना लेते हैं आगे के जो भी लाइंस हैं। तो अब ये जो मेरा बैग है इसमें आप देख पा रहे होंगे ये टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये पूरे 6 गैप्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें आपको और अगर बैग को लंबा करना है तो आप इसकी लेंथ को और भी बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसी लेंथ पे से रोक दूंगी, और यहीं से मुझे क्या करना है, पहले तो मैं चेन 1 लूँगी, और इस सारी स्टिचेस में जितनी भी स्टिचेस हमारे पास हैं हर एक स्टिच में मुझे लेना है एक सिंगल क्रोशे। सो यहाँ से लेकर पूरी स्टिचेस में मुझे जो है एक सिंगल क्रोशे लेना है, और वो सिंगल क्रोशे लेने के बाद में मैं यहाँ पे से स्लिप स्टिच कर दूँगी, और उसके बाद मुझे इसकी स्ट्रैप बनानी है। तो इसका स्ट्रैप बनाने का प्रोसेस बताऊँगी। फ़िलहाल आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो वो बना लीजिए। तो ये मैंने पूरे बैग में जो है सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब मुझे बनाने हैं स्ट्रैप, और मैं डबल स्ट्रैप बनाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच ले लिया था। ठीक है, यहाँ से मैं बनाऊँगी 60 चेन्स, और अगर 60 के बाद मुझे लगेगा कि और बनानी चाहिए तो मैं और बना लूँगी। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसी तरह से हम 60 चेन्स बनाएंगे, और इस यहाँ पर इसे कर देंगे स्लिप स्टिच। तो पहले मैं 60 चेन्स बना लेती हूँ। तो मैंने 60 के बजाय 110 चेन्स बनाई हैं, क्योंकि मुझे जो लेंथ चाहिए वो 110 चेन्स में आ रही है, और 60 में काफ़ी छोटा लग रहा है। और ये चेन्स बनाने के बाद क्या करूँगी, मैं इसके बगल वाली, या तो इधर या फिर इधर, तो मैंने इधर वाली चेन में सबसे पहले मैं मिड वाली स्टिच में जहाँ पे हमने कॉर्नर बनाया ना, ये वाले, यहाँ पर मैं जाऊँगी, और मैं यहाँ पर ले लूँगी एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये मैंने ले लिया सिंगल क्रोशे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरी चेन बनानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले मुझे यहाँ आना होगा। अब मैं क्या करूँगी, हर एक गैप में फिर से बनाऊँगी सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, तो ये हमारा जो बैग है वो जो स्ट्रैप है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगी। तो हर एक गैप में मुझे बनाना है सिंगल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे बना लेती हूँ सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब मैं इस कॉर्नर तक पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंगल क्रोशे को डिक्रीज़ करना है। तो मैं इन सब में सिंगल क्रोशे लूँगी, और एक साथ इन सबको निकालूँगी। 3 या फिर आप 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया। अब अगेन मुझे हर स्टिच में बनाना है सिंगल क्रोशे, और एंड तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर मैं एंड तक पहुँच जाऊँगी। तो मैं ये मिड तक पहुँच चुकी हूँ, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे 110 चेन्स बनानी है, और उन चेन्स को मैं इसके नेक्स्ट वाले में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है, तो दोबारा से मैं वही करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से हम 110 चेन्स बनाएंगे। तो मैंने ये 110 चेन्स
दूसरे साइड भी बना दी थी। और फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस मिड वाली स्टिच में मैं ले लूँगी एक सिंगल क्रोशे या स्लिप स्टिच, दो जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बट मैं सिंगल क्रोशे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आगे फिर यहाँ से लेकर पूरे दूसरे एंड तक इसे सिंगल क्रोशे ही बनाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और अगेन मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। यहाँ पर मैं 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ और वापस से यहाँ बनाकर यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। फिर इस स्ट्रैप पे मुझे वर्क करना है दोबारा से। इसे थोड़ा सा और मोटा बनाएंगे ताकि इसमें थोड़ी मजबूती आ जाए। तो मैं यहाँ पूरा एंड तक आ चुकी हूँ और अब मुझे इस चेन को क्या करना है, थोड़ा स्ट्रेंथ देनी है। तो मैं इन सारी चेन्स में बना लूँगी डबल क्रोशे। सिंगल क्रोशे भी हम बना सकते हैं, लेकिन सिंगल क्रोशे बनाने में उतनी इसमें मजबूती नहीं आएगी और मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ी सी विड्थ भी आ जाए। इस वजह से आई एम यूजिंग डबल क्रोशे। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी इसमें स्टिच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरी विड्थ रहने वाली है इस पूरी स्ट्रैप की, जिससे ये सफिशेंट हो जाएगी कोई भी वेट उठाने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले यहाँ से यहाँ तक मुझे पूरा डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। और वो डबल क्रोशे बनाने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी और फिर यहाँ पर वही मुझे करना है, सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पर मैं डिक्रीज़ कर दूँगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगेन इस वाली चेन में भी मुझे डबल क्रोशे ही बनाना है। तो ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही रहने वाली है जैसे अभी हमने किया था। तो मैं अब आपको पूरा फाइनल अपना बैग कंप्लीट करके ही बताऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। तो इसे मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी विद द डबल क्रोशे, ओके। तो ये मेरा बैग जो है कंप्लीट हो गया है। वो इस तरह की स्ट्रैप इसमें लगी हुई है और यहाँ मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया था और इसे कट कर दिया। अब इसके एंड्स को मैं वीव कर दूँगी, ये जो भी बचे हुए हैं, ओके। तो ये बैग बनकर कुछ इस तरह का लग रहा है और इसमें मैंने कुछ क्रोशे फ्लावर्स भी रखे हुए हैं और ये बनकर जो है बहुत प्यारा लग रहा है बैग। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो और पैटर्न समझ में आया हो तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।